कोई क्वेश्चंस हमारे मीडिया भाई को यदि है। ये जन सुराज अपने जो विस्तार की पार्टी चल रही है बिहार में, तो क्या आप करने जा रहे हैं बिहार के लिए? देखिए, सबसे पहली तो हमारे पार्टी की नीति है कि हम लोग सही लोगों का चयन करें और सही सोच के साथ चयन करें। जब हमारे लोगों का सही सोच होगा तो उसकी एक सामूहिक प्रयास ही जनस्वराज का निर्माण करता है। यही जनस्वराज है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। क्या चाह रहे हैं? बिहार बदलाव चाह रही है और व्यवस्था में परिवर्तन चाह रही है। आज बिहार में आप देखे होंगे तमाम राज्यों में सरकारें बदलती है और हमारे यहाँ विपक्ष बदलते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी कभी लटक के लालटेन को पकड़ लेते हैं, कभी लटक के कमल के फूल पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे विपक्ष बदलती है, जो ये दुर्भाग्य है बिहार की। तो हम लोग एक सुंदर राज के लिए जनता के सामने जा रहे हैं और जनता से निवेदन कर रहे हैं वो सही लोगों को चुने और सही लोगों को चुनकर विधानसभा भेजें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। सर, जैसे कि बिहार की जनता कहती है कि जो भी जीत के आते हैं और वो काम नहीं होता, फिर चुनाव आते हैं 5 साल के बाद ही दिखते, तो जनता कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है। इसीलिए हमारे पार्टी ने व्यवस्था की है कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो जनता चुनेगी, ना कि पार्टी के हमारे शीर्ष नेता चुनेगी। जनता के बीच में वो चीजें जाएगी, जनता जिस चीज के लिए आवाज लगाएगी उसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और वो प्रतिनिधित्व करेगा तो समाज के बंधन में वो आदमी बंधा रहेगा, वो समाज को छोड़ नहीं सकता है। जैसे आज 32 वर्षों से क्या हो रहा है, 32 वर्षों से हम 28वें रैंक पे ही वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं और निरंतर यदि हम 28 से नीचे तो जा नहीं सकते, हम 35 पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि उतने ही राज्य हैं, तो 28 से नीचे नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है और ये हमारे तमाम बिहार के वासी ये समझ रहे हैं कि एक विकल्प के रूप में जनस्वराज आए हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी का जो विजन है वो 5 विजन जो समाज का रीढ़ है, यदि हमारा समाज उस चीज को एक्सेप्ट करता है तो शायद हमारे समाज की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आप सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से, मैं संभावित उम्मीदवार हूँ। सुल्तानगंज की जनता से ऐसा 5 वादा कीजिए जो आप जीतने के बाद। मेरा मुख्य बाधाएं जो हैं विधायक कोटा से हटके, लोग विधायक कोटा का बात करते हैं, ठेकेदार का बात करते हैं, बालू माफिया का बात करते हैं, शराब माफिया का बात करते हैं। मैं अपने जनता से सीधा संवाद करता हूं और मेरे इस सीधे संवाद में जो मुख्य चीज है वो है नाथनगर से पवई को स्टेट हाईवे बना देना, जो हमारे जनता के लिए सबसे बड़ा अभी दुखद है। ये रोड आज 65 साल से जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है। आज कुछ स्थितियां अच्छी हुई है नो डाउट, लेकिन अभी भी जो इस पे ट्रैफिक है उसको स्टेट हाईवे होने की जरूरत है। दूसरा है कि हमारे किसानों की बेहतर स्थिति के लिए हम सुल्तानगंज से जगदीशपुर को स्टेट हाईवे के माध्यम से जोड़ दें ताकि हमारे किसानों का 10% आमदनी बढ़ जाए। तीसरा चीज है कि आज तक हमारे सुल्तानगंज के इतिहास में किसी ने हमारे बच्चे के लिए नहीं सोचा। तो मैं अभी अपने भाषण में भी कह रहा था कि मैं सुल्तानगंज को 4 भाग में देखूंगा। 4 भाग कहने का मतलब सुल्तानगंज दक्षिणी, सुल्तानगंज उत्तरी, शाहकुंड पूर्वी, शाहकुंड पश्चिमी के रूप में देखूंगा और ये चारों जगह पे जहां जगह उपलब्ध होगा वहां पे मैं बच्चे के खेलने के लिए स्टेडियम बनवा दूंगा। ये मेरी चौथी प्राथमिकता होगी। 5वीं प्राथमिकता होगी कि आज हमारे सुल्तानगंज विधानसभा के 7 पंचायतें जो बाढ़ के विभीषिका से ग्रसित है। बाढ़ आने से हम नहीं रोक सकते, नदियां आएगी, लेकिन नदियां आए तो विभीषिका बनके हमारे जानवरों को, हमारे घर में पड़े अनाजों को वो खत्म नहीं कर दे। उसके लिए एक जरूरी काम करने की विधायक लेवल पे जरूरत है, जो बहुत ही छोटे स्तर पे काम करने से इस चीज से नदियां तो आएगी, लेकिन जब वो जाएगी तो हमें सोना देके जाएगी। ये है। और सबसे 5वीं चीज ये है कि हमारी जितनी भी नदियां मृतप्राय है, चांदन हमारे क्षेत्र का एक मुख्य स्रोत है जिससे हमारा बड़ी बांध, आपका अंधरी नदी, विभिन्न नदियां उनसे जुड़ी हुई है। तो मैंने जो सर्वेक्षण के दौरान पाया है कि 60 से 70 करोड़ रुपया यदि खर्च किया जाए तो हमारे जो सुल्तानगंज अंतर्गत जितनी भी नदियां हैं उसमें जल का बहाव सुनिश्चित हो जाएगा और हमारे किसानों को उससे लाभ मिलेगा। छठी बातें हैं कि आज तक धमनी नदी जो हमारे सरहा और कपसौना होकर गुजरती है उस पे जो है छोटी लागत का
छोटी लागत का 20 से 25 लाख रुपए की लागत का यदि ब्रिज बन जाए तो आज कपसौना और सहा साकुंड से 5 मिनट की दूरी पे हो जाएगी, जो अभी 12 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। जो आज आजादी के इतने साल भी बाद भी हम लोगों के लिए यह अभिशाप है कि हम इतने बड़े आबादी को अपने प्रखंड से नहीं जोड़ पा रहे। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, यदि मैं विधायक होता हूं या नहीं भी होता हूं, तो मैं जिला स्तर पे जाके, विधानसभा स्तर पे जाके अपने नेताओं से, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये बात रखूंगा। यदि मैं विधायक बन जाता हूं तो मैं स्वतः कैपेबल हूंगा और उस जगह पे कपसौना में और सरा में इमीडिएट 3 महीने के अंदर मैं 2 पुलिया दूंगा, जिससे साकुंड की दूरी तय हो जाए। साकुंड की दूरी 5 मिनट में तय हो। 7वीं चीज है कि जो आज हमारा कामरिया पथ जा रहा है, कुमैठा के पास आपने देखा होगा कि जो हमारा मेन रोड है असरगंज और साकुंड का, ये बहुत ही चालू रोड है। इस पे वहां पे कामरिया धड़ल्ले पार कर रहे हैं, पुलिस व्यवस्थाएं रहती है, ब्रैकेटिंग लगी रहती है, उसके वजह से जाम होता है। तो वहां एक अंडरपास की जरूरत है, पीयूपी जिसको पब्लिक अंडरपास कहते हैं, उसका भी निर्माण हम यथाशीघ्र करवा देंगे। ये सब प्राथमिकताएं हमारी हैं। ये 2 बड़ी पार्टी मतलब महागठबंधन और जेडीयू और ये आपका जो है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने आप को कहाँ पे, आप हमारे मीडिया भाई हमारे बारे में जानते ही होंगे कि भगवान ने मुझे ऐसे गोद में जन्म दिया। हमारे पिता इस समाज के क्या कहते हैं उसको, मतलब सर्वमान्य व्यक्ति थे और उनको लोगों ने स्वीकारता दी थी, समाज ने उनको स्वीकार्यता दी थी। उसी गोद में हम जन्मे हैं और जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया है, उसी निष्ठा के साथ हम भी काम करेंगे। अब रही बात 2 पार्टियों की, तो आज 2 पार्टियों की क्या स्थिति है? आप राजद की बात करते हैं तो वो ज्यादा वो मुसलमान की बात करते हैं। आप जदयू की बात करते हैं तो भाजपा कैडर्स के फॉरवर्ड्स की और वो अपने जातिगत नीतीश जी की जो जातिगत कुर्मी और ये जो है फंडा है, उस पे वो चल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, जो जनता स्वीकार्यता देगी उसके आधार पर मैं काम करूंगा। भले मैं विधायक बन सकूं या ना बन सकूं, लेकिन कोई भी गलत कार्य मैं नहीं करूंगा। सर जिस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, उसके ऊपर सर आप अपने क्षेत्र में क्या काम करेंगे? हम अपने क्षेत्र में सबसे प्रथम तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा, यदि हमारे इलाके की जनता ने मुझे स्वीकारता दी और हम विधानसभा के मेंबर हुए, तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी, जो हमारे नेता प्रशांत जी का भी कहना है, कि मैं 1 से लेकर 15 साल के सभी बच्चे को जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधर जाती है तब तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा यदि मेरी सरकार बन जाती है तो। यदि नहीं बनती है तो स्कूल की मॉनिटरिंग, जो गवर्नमेंट की स्कूल है उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, एक विधायक स्तर पे मैं उसको करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।